हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्राची है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सब की में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, घर से बाहर निकलते समय मास्क लगा रहे होंगे और अपने हाथों को बार बार अच्छे से धो रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे अब जब बाहर इतना प्रदूषण है। त्योहार के चलते इतनी भीड़ बढ़ रही है बाजारों में, सड़कों पर, तो अपना ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि कोरोना वायरस बीमारी के चलते अ, त्योहार के रंग थोड़े फीके पड़ सकते हैं। अ, हम लोग शायद एक दूसरे के साथ इतना मिल-जुल नहीं सकते, शायद हम अ, अपने गाँव नहीं जा सकते, अपने परिवार के साथ त्योहार को मनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं इस त्योहार को उतनी ही खुशी से मनाने के लिए और उतनी ही खूबसूरती से मनाने के लिए, जैसे हम हर बार करते हैं। तो आज की कहानी भी त्योहार के बारे में है और उसमें एक कुछ रंगीन तरीका दिखेगा त्योहार को मनाने का, दिवाली को मनाने का। तो क्या आप तैयार हैं उस रंगीन तरीके के बारे में जानने के लिए? सोचिएगा, क्या आप भी कुछ इसी तरह से दिवाली मनाना चाहेंगे? तो आज की हमारी कहानी का नाम है दीपावली ऑफ कलर्स, यानी रंगों की दिवाली। रंगों की दिवाली कैसी हो सकती है ये तो हमें कहानी में पता चलेगा, लेकिन उस कहानी में जाने से पहले हम कुछ और थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, क्योंकि इस कहानी में कुछ नए शब्द हम देखने वाले हैं, तो हम पहले उन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे इसमें एक शब्द आने वाला है क्विंट। क्विंट का मतलब होता है अनोखा, जो बहुत अलग हो, अच्छा हो पर अलग हो। उसी तरह इसमें 2 शब्द आने वाले हैं, ड्रैब और फॉरलॉर्न। जिसका मतलब होता है ड्रैब मतलब कुछ सामान्य सा, कुछ उबाऊ सा, जो थोड़ा बोरिंग सा भी लग सकता है। और फॉरलॉर्न मतलब थोड़ा सूना सा, थोड़ा दुखी सा। क्या दुखी होगा, क्या सूना होगा, इस कहानी में जाकर हम देखेंगे। और इसमें एक और शब्द आएगा, क्रिम्सन, यानी गहरा लाल। ये एक रंग है जिसका तस्वीर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही हमें एक और नई चीज़ जानेंगे इस कहानी में। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहानियों में ऐसे शब्द के बारे में पढ़ते हैं जिसका अर्थ हम कुछ और समझते हैं, लेकिन कहानी में कुछ और मतलब निकलता है। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जिनका अर्थ अ, उसके इस्तेमाल के साथ-साथ बदल जाता है। वो कहानी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे शेड, शेड का मतलब हम समझते हैं या तो छाया, या उसका मतलब हो सकता है रंग। पर एक वाक्य में उसका क्या मतलब निकलेगा, ये हम वाक्य को पढ़कर और उसे समझकर समझ सकते हैं। तो इस कहानी में हम शेड वर्ड भी देखेंगे, जिसका मतलब है छाया या फिर रंग। उसी तरह से कार्निवल शब्द आपने शायद सुना हो, जिसका मतलब होता है मेला। आप मेले की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। शायद आप कभी गए भी होंगे मेले में, शायद दशहरा के टाइम, जन्माष्टमी के टाइम, या किसी और त्योहार के समय पर, या वैसे ही कहीं मेला लगा और शायद आप गए हों। पर इस कहानी में लिखा गया है कार्निवल ऑफ कलर्स और मेज ऑफ कलर्स। तो यहाँ पर रंगों का मेला लगा होगा? मुझे नहीं लगता। शायद यहाँ पर कार्निवल ऑफ कलर्स का मतलब है रंगों का मिश्रण, यानी बहुत सारे रंग जो बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ आते हैं। तो यानी कि हम एक ही शब्द को कई अलग-अलग तरह से समझ सकते हैं, और ये इस कहानी में ज़रूरी है जानना, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज हम कहानी पढ़ते समय कुछ खास करें। हम सोचें, क्या हमारे त्योहारों के साथ अनुभव कुछ इसी तरह के रहते हैं? साल भर में इतने त्योहार आते हैं, सबसे पसंदीदा त्योहार पे हम क्या करना करना चाहते हैं? क्या इस कहानी में भी सभी बच्चे कुछ ऐसा ही करते हैं त्योहार के दिन? तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस कहानी का नाम है दीपावली ऑफ कलर्स, यानी रंगों की दिवाली। और इस कहानी को लिखा है रामदास ने, और इसके चित्र जो कि बहुत खूबसूरत है, इसके खूबसूरत चित्र बनाए हैं श्वेता ने। तो हर कहानी की शुरुआत एक वाक्य से होती है, क्या आप जानते हैं? एक समय की बात थी। तो हम ये कहानी भी उसी वाक्य से शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम,
In the quaint little village called Chittirapalli, there was an old stone wall, in the shade of which the village children played. शेड ऑफ द स्टोन वॉल तो मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर शेड का मतलब छाया है, शायद उस दीवार की छाया में बच्चे खेलते थे. One Deepavali day, all the children gathered there as usual. They looked bright in their new clothes with flowers and patterns and ribbons. But the old stone wall looked on drab and forlorn. हम शायद चित्र में भी देख पा रहे हैं कि सबने इतने रंगीन कपड़े पहने हैं. त्योहार का दिन है, शायद आप भी त्योहार पे रंगीन कपड़े पहनते होंगे. पर पीछे की दीवार कुछ सूनी सी लग रही है, कुछ बोरिंग सी लग रही है. तो ऐसे में कुछ तो करना चाहिए, है ना? कुछ अच्छा रंग बिरंगा और मजेदार दिखना चाहिए. Suddenly, a little girl noticed the wall and thought, why don't we give our old wall a new shawl? So they decided to paint it in bright colors. But the bright colors looked so dull by themselves. Then a little voice suggested, why don't we put a dark color next to the bright one? और क्या आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये कुछ ब्राइट कलर्स है और उसके साथ एक डार्क यानी कुछ गाढ़ा सा नीला रंग भी किया गया दीवार पर. आपको क्या लग रहा है कि ये गाढ़ा डार्क कलर और ये ब्राइट चमकीले रंग एक साथ अच्छे लग रहे हैं? कैसे दिखेंगे? क्या इससे वो बोरिंग दीवार कुछ मजेदार हो जाएगी? देखते हैं आगे. And lo, the bright shades stood out. They began to alternate bright shade with dark shades till the good old wall was a carnival of colors, except for the blanks. For it was an old wall, and here and there was no stone at all to paint. But the blankness seemed to lend its own color. In the evening, the simple village folk came by the old stone wall to greet each other and chat. And what did they see? The old stone wall in a maze of color and shade. और हम ये चित्र में भी देख सकते हैं, इतने रंग बिरंगी दीवार है, काफी अच्छा पेंट किया है. कुछ डार्क कलर्स और कुछ ब्राइट कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है. Even the blank spaces जहाँ कोई पत्थर नहीं थे, even the blank spaces that seemed blank one moment, in the next glowed crimson with the setting sun. That day was not only a festival of light, it became a festival of colors too. Then on, each evening as they trudged home wearily from their labor, they stopped by the old wall. Slowly, the gaiety and glow would seep into them too. And afterwards, they would remember the dark shades and the light shades, and they would exclaim to each other, Ah, how like our lives it is. और बिल्कुल सही कहा, हम सबकी जिंदगी भी कितनी रंगीन होती है, इतना कुछ होता है. कुछ मजेदार पल होते हैं, कुछ बोरिंग पल होते हैं, कुछ मुश्किल पल होते हैं, कुछ खुशी के पल होते हैं. पर वो सब मिलजुल कर हमारी जिंदगी इतनी रंगीन बनाते हैं, ठीक उस दीवार की तरह जहाँ कुछ हल्के रंग थे, जहाँ कुछ गाढ़े रंग थे, कुछ कुछ जगह तो पत्थर ही नहीं थे, पर वहां भी सूरज की खूबसूरती से रंग भर रहे थे. और इसके साथ हमारी ये कहानी खत्म हुई. तो क्या आप लोग भी अपनी इस दिवाली या अपने बाकी त्योहारों को भी इस तरह रंगीन बनाना चाहेंगे? आसान है, हम सब कर सकते हैं. तो आप सब अपना ध्यान रखें, त्योहारों का मजा लें. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. बाय.